पहले बेरोजगारी क्यों बढ़ी? पहले ये 500 रुपए सेना के पर पत्थर मरवाते थे। तो मोदी जी ने बेरोजगार तो ये कर दिए, तो ये सदन के अंदर फैलाएंगे कि जो कांग्रेस पार्टी है देश हित के लिए पार्टी नहीं है, ये पाकिस्तान के दलाल हैं और चाइना के दलाल है। इसके अलावा कोई इनका काम नहीं है। काम नहीं सर, क्या शुभ नाम? आलम बिरयानी खाने के लिए कौन जाता है पाकिस्तान? दलाल है तो कौन जाता है बिरयानी खाने के लिए? मटन बिरयानी, मटन चिकन भी नहीं, मटन बिरयानी। अभी इनका वो मलिक निशाने पाकिस्तान क्यों दिया? अडवाणी को निशाने पाकिस्तान क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? बताइए, चक्रव्यूह है, मतलब ये चक्रव्यूह है ना? राहुल गांधी कह रहे चक्रव्यूह रचा है मोदी ने। बिल्कुल वादी तो अभी बोल गया है, यासिर मलिक अभी पड़ा हुआ है, वो खुद बोल गया है कि कश्मीरी पंडित हमने भगवाए, जितना क्राइम करा उसने, वो पड़ा हुआ जेल के अंदर बता रहा है। 2025 में बनेगा 100%, बनेंगे 100% प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई देश में किसानों की कोई सुनता नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे पास किसान मिलने के लिए आए, संसद में एंट्री नहीं दी। मोदी की सारी बातें खत्म कर रहा हूँ। इन खान साहब से पूछो इनकी उम्र कितनी है? 42। अब ये यंग है या ओल्ड है? हाँ अभी यंग है, यंग हो क्या? मैं आपको क्या लगता है? ये अभी पैदा हुआ है। इनका 56 साल का युवा जिसे पेंशन लग जानी चाहिए, वो अपने आप को युवा बता रहा है। 56 साल का प्रधानमंत्री, 56 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने का आप देख रहा है। नंबर, एज इज जस्ट नंबर। ठीक है, मोदी सरकार 18 साल का बच्चा है ना, वो अपनी माँ के पेट से अभी पैदा होकर निकला है, जिसे ये 56 साल का युवा बताते हैं। अब ठीक है, बच्चे करने 19, रोजगार देगा मोदी। बच्चे करने 19, 5 अल्लाह की दे। हाँ ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत क्या के दिन आप तो फिर ये ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे कितने बच्चे? ईमानदारी से बताना। हम 2 हैं, हमारे 2 हैं, हमारे 2 हैं। अबे तभी तक तुम टायर पंचर और किसाई में लगे हुए आज तक। क्या लग रहा है आपको, ये चक्रव्यूह है, राहुल गांधी तोड़ पाएंगे इसको? भैया पहली बात तो 500 जूता मारो राहुल गांधी को, सबको छोड़ो। उसने किसका नाम लिया है? NSA अजीत डोभाल। तेरे बाप दादा में औकात थी? इसी का सरकार था मोरारजी देसाई, इन्हीं के प्रधानमंत्री थे। 150 रॉ एजेंटों को मरवाया। भैया रॉ एजेंट अजीत डोभाल पाकिस्तान में 6 साल सर्विस दे के आया। सर चक्रव्यूह की जब हम बात करते हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं चक्रव्यूह रचा गया है, कमल के आकार का है, और ये मोदी समेत पूरी जो टीम है इनकी, ये देश के युवाओं को, किसानों को मार रहे हैं। किसानों को नहीं मार रहे। पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर हमारा फौजी चाइना के खिलाफ कोई काम करता था ना, तो उस फौजी को गद्दार का ये तमका देते थे कि ये फौजी ने गद्दारी करी है, उसको फौज से बाहर करते थे। ठीक है जी। और रही कह रहे हैं कि बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया, वाकई में बीजेपी रोजगार नहीं दिया। ठीक है, पहले क्या होता था, 1 लाख रुपया देते थे तो 10 लाख रुपया ऑटोमेटिक आ जाता था, वो बढ़ जाता था, वो रोजगार था। ठीक है जी। उसके बाद में हमारे घर परिवार का कोई बम ब्लास्ट के अंदर मर जाता था तो नौकरी मिल जाती, 20-25 लाख रुपए मिल जाते तो रोजगार मिल जाता था। अब मोदी जी ने ये चीजें बंद कर दी, जाली करेंसी बंद करवा दी, बम ब्लास्ट बंद करवा दिए। ठीक है जी। पहले बेरोजगारी क्यों बढ़ी? पहले ये 500 रुपए सेना के पर पत्थर मरवाते थे। तो मोदी जी ने बेरोजगार तो ये कर दिए, तो ये सदन के अंदर फैलाएंगे। ये हमारे मोदी जी तो देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। इनके बाप दादा जो काम कर गए, ये चाइना के एजेंट थे। अब हर बात पे आती है कि चाइना ने इतना कब्जा कर लिया, इतना कब्जा कर दिया, वो नक्शे पता नहीं कहाँ से इनके पास आते हैं। तो कुल मिला के ये देखा गया है कि जो कांग्रेस पार्टी है देश हित के लिए पार्टी नहीं है, ये पाकिस्तान के दलाल हैं और चाइना के दलाल है। इसके अलावा कोई इनका काम नहीं है। काम नहीं सर, क्या शुभ नाम? आलम बिरयानी खाने के लिए कौन जाता है पाकिस्तान? दलाल है तो कौन जाता है बिरयानी खाने के लिए? मटन बिरयानी, मटन चिकन भी नहीं, मटन बिरयानी। अभी इनका वो मलिक निशाने पाकिस्तान क्यों दिया? अडवाणी को निशाने पाकिस्तान क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? बताइए, चक्रव्यूह है, मतलब ये चक्रव्यूह है ना? राहुल गांधी कह रहे चक्रव्यूह रचा है मोदी ने। बिल्कुल वादी तो अभी बोल गया है, यासिर मलिक अभी पड़ा हुआ है, वो खुद बोल गया है कि कश्मीरी पंडित हमने भगवाए, जितना क्राइम करा उसने, वो पड़ा हुआ जेल के अंदर बता रहा है। इनके टाइम पे आतंकवादी को ये पालने वाली सरकारें थी, आज जो सरकार है आतंकवाद को खत्म करने वाली सरकार है। आतंकवादी को खत्म कर रहे हैं। कहाँ खत्म हुआ है? कहाँ खत्म हुआ है? कश्मीर के अंदर हर दूसरे तीसरे दिन 4-5 जवान शहीद होते हैं। आतंकवाद खत्म हो गया ना? 27 दिन के अंदर 18 जवान शहीद हो गए। आपको लगता है कि आतंकवाद एकदम खत्म हो भी सकता है? नहीं, वर्ल्ड में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो आप जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं?
सरकारों को जो जहाँ आप की कह रहे हैं कि वर्ल्ड में खत्म हो ही नहीं सकता, ये मानसिकता का खेल है कि लोग पैदा होंगे और इस तरीके से कुछ मानसिकता का इसमें मोदी क्या पैदा करना रोक दे उनको? नहीं, कोई नहीं रोक सकता। ये पैदा ही ना हो, ये तरीका है क्या? ये हो ही नहीं सकता, आतंकवाद खत्म हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। नहीं तो आप जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं भाई साहब? जो सरकार है वो कंट्रोल करे। कंट्रोल नहीं हो रहा है, कंट्रोल भी नहीं नहीं होगा तो सरकार कंट्रोल भी नहीं किया है। 60 साल से ये कर नहीं पाए, 60 साल से ये कर नहीं पाए, अब 10 साल में कंट्रोल हो रहा। तो ये उन दलालों में दलाल है। किसी एमएलए की सीट के बाहर बैठ गए, 500 रुपए राशन कार्ड बनवा दिया, 500 रुपए में राशन कार्ड बनवा दिया, 500 में आधार कार्ड बनवा दिया। ठीक है, ये उड़ंगिया और बांग्लादेशियों को बचाने वाले, इन्हें दलाली चाहिए बेरोजगारी की। जो ये बातें करते हैं, इन्हें देश नहीं चाहिए, देसी चाहिए और एक के साथ एक वाली चाहिए। ये वो दोगले हिंदू हैं, ये वो दोगले हिंदू हैं, देश के टुकड़े करने वाले। हमें इस टाइम पे मुसलमान से खतरा नहीं है, ईसाई से खतरा नहीं है, ऐसे दोगले हिंदुओं से खतरा है हमारे को। ये तो बकवास करता है। आता ये राशन कार्ड बनवा दिए, राशन कार्ड कौन बनवाता है? सरकार बनाती है, सरकार बनाती है ना राशन कार्ड। क्यों बनवा रही है सरकार? सरकार नहीं बनवाती, इन जैसे ना 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 इन जैसे दलाल बनवाते दोगले, जो नेताओं के तलवे चाटते हैं ना, इन जैसे दोगले दलाल हिंदू करवाते हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर। हमारा मुद्दा कुछ और है जी। ये कह रहे हैं कि कश्मीर से थे ना आतंकवादी, कश्मीर में करते थे हो अल्लाह, वहीं पे कश्मीर में घुस जाते थे। कश्मीर खत्म हो गया वहाँ पे, अब तो नहीं है वहाँ पे टेररिज्म। अब जम्मू पे शिफ्ट कर गया, अब जम्मू भी की ऊंची पहाड़ियों पे, वहाँ पे भी भारत सरकार ने सेना ने ये कर दिया, ऑल आउट का वो दे दिया है कि उनको जब तक मिशन ऑल आउट, और उनको जब तक हमारी सेना उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर देगी ना, तब तक वहाँ से सेना। सवाल अब ये है सर, राहुल गांधी संसद में, इधर थोड़ा आगे आइए, राहुल गांधी संसद में कह रहे हैं कि जैसे महाभारत में एक चक्रव्यूह था, ऐसे 21वीं सदी में ये कमल के आकार का चक्रव्यूह है जिसमें देश के युवा को मारा जा रहा है, किसान को मारा जा रहा है, और ये मोदी अमित शाह ये सब मिलकर कर रहे हैं, अडानी अंबानी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल जो चक्रव्यूह में फंसा रखा है मोदी ने और बीजेपी वालों ने पूरे। तो राहुल गांधी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन तोड़े, 2025 में तोड़ देगा, तोड़ देंगे भाई चक्रव्यूह को राहुल। देखा था वो अभी बोले ना कि मोदी निकलेगा, युवा लठ मारेगा, युवा ये करेगा। ये भारत जोड़ो यात्रा की, ये जब बने हुए 56 साल का प्रधानमंत्री ख्वाब देख रहा है प्रधानमंत्री बनने का। इस देश के अंदर कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा राहुल गांधी, नहीं बन पाएगा इस देश के अंदर। अगर जिस दिन इस देश के अंदर मुर्गा जिस दिन अंडा देना चालू करेगा ना, उसी दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। 2025 में बनेगा 100%, बनेंगे 100% प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई देश में किसानों की कोई सुनता नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे पास किसान मिलने के लिए आए, संसद में एंट्री नहीं दी। मोदी सारी बातें खत्म कर रहा हूँ। इन खान साहब से पूछो इनकी उम्र कितनी है? 42। अब ये यंग है या ओल्ड है? हाँ अभी यंग है, यंग हो क्या? मैं आपको क्या लगता है? ये अभी पैदा हुआ है। इनका 56 साल का युवा जिसे पेंशन लग जानी चाहिए, वो अपने आप को युवा बता रहा है। 56 साल का प्रधानमंत्री, 56 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनने का आप देख रहा है। नंबर एज इज जस्ट नंबर। ठीक है, मोदी सरकार 18 साल का बच्चा है ना, वो अपनी माँ के पेट से अभी पैदा होकर निकला है, जिसे ये 56 साल का युवा बताते हैं। अबे जब इनका नेता ही युवा नहीं है तो इनकी सोच ही गंदी है। राहुल गांधी अब उभर तो रहे हैं ना, विपक्ष के नेता बन के नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, लगातार हमलावर। मेरी बात बता, जो छठी क्लास के अंदर 0 लाता हो और 7वीं में जाके 99 नंबर आ गए हो, तो वो थोड़ा तो उछलेगा ना। कोई बात नहीं, 2025 आ रहा है, फिर वही 99 फिर 0 है। इसमें आ जाएगा 272 आ जाएगा, 2029 में 272 आ जाएगा। 2029 में इन साहब को ये नहीं पता है लोकसभा का इलेक्शन कब होना है। अभी 24 में इलेक्शन होना, कितने साल बाद इलेक्शन होता है? कितने साल बाद इलेक्शन होता है? क्या बोला मैंने? क्या ये मदरसे की पढ़ाई है, ये स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई नहीं है, ये मदरसे की पढ़ाई है। इन्हें पढ़ लोगे उस दिन, 29 की बातें कर रहे हैं, जिस दिन जिसका पता नहीं 29 की बातें कर रहे हैं। जिस दिन मदरसे का पढ़ाई पढ़ लोगे ना, उस दिन हिंदुस्तान का जो है ना मोहब्बत वाले। पता है, सरकारी फ्लैट बने 76, उसमें मुसलमान को भी दिया, सिख को भी दिया, ईसाई भी दिया, हिंदू को दिया। पता है इसमें भी ये बेचारा दुखी है कि खाली मुसलमानों को क्यों नहीं मिला। तुम्हारे धर्म पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नफरत क्यों फैला रहे हो? तुम नफरती हो। तो योगी मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मेरा राम और लक्ष्मण, मगर इन्हें को रावण चाहिए। लव जिहाद पर कानून लाया है, कह रहे कि उम्र कैद की सजा होगी। अब क्या करें यार, पहले ये 3 से 5 करी, 5 से 7, अब हो गई 1, तो ये परेशान है। अब ठीक है, बच्चे करने 19, रोजगार देगा मोदी।
बच्चे करने 19 अल्लाह की दे हाँ ठीक है नहीं तो फिर दिक्कत क्या के दिन आप तो फिर ये ईमानदारी से बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं? ईमानदारी से बताना। हम दो हैं, हमारे दो हैं, हमारे दो हैं। अबे तभी तक तुम टायर पंचर और किसाई में लगे हुए आज तक।